स्क्रीन शेयर हो गया क्लास? सॉरी, कौन सा मोड? अभी कहाँ जिम आउट हुआ? अरे अभी क्या थोड़ी कर सकता मैं, अभी इसमें पेंट खोला मैंने। तो कितना दिख रहा है? तो कैसे पता चलेगा वो? जूम? आप ऐसे बोल रहे हो क्या? सही है? अब बताओ, सही है? देखिए, आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, कुछ कंपाउंड करवा लो। ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, क्या होगा? एक सेकंड, काट के दोबारा लिख लो। जैसे मान लो, सुनो, स्टार्ट करो भाई। बंद कर दिया। हाँ, वो खोल रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन करा मैं, फिर खोलता हूँ एलन की बुक। रुक जाओ। चलें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। स्ट्रक्चर ऑफ EDT, राइट? -4। बस एक ड्रॉ कर लो। दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, फिर डिब्लॉक करने वाले हैं। फिर लिख लो, अगला क्वेश्चन है नाइट्रीटो एन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। टीटो का करो, फिर लिखो थायोसाइनेटो लिखो। साइनो का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आइसोसाइनो को ड्रॉ करो। इसका ये आते हैं भाई। साइनो में क्या होता है? एम से। थायो में क्या होता है? नाइट्रोटो में क्या होता है? ये लिख लो, EDTA लिखो। CH2 NCH2 माइनस CU माइनस। केसेस बढ़ गए आपके साइड में? एवं कितने? है ना? बच के रहना भाई। पूरी सोसाइटी भर गई? आपके आसपास तो नहीं हुआ ना? ऊपर में हुआ था ना?
बच के रहना भाई, मैं तो यही बोलूँगा। स्टार्ट करें, लो आ जाओ। लिख लिया आपने? अपना फोकस याद करते हैं, देखो टॉपिक लिख लो, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कर रहे, पी देख रहे थे कि डी कर रहे थे? अपना डी ऐसे करते हैं, फिर पी पे आएंगे, ऐसे नहीं करना है, अभी कराता हूँ। तो लिख लो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पहला बोलते हैं, पहला फर्स्ट को डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या होता था अभी, आपको ये तो पता है इसका कन्फिग्रेशन n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2। इसका ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ होता है? ग्रुप नंबर starts from 3 to 12 ग्रुप, थर्ड लिखो यही है, फिर लिखोगे इनकम्प्लीट वाला, देयर प्रॉपर्टी लाई इन बिटवीन द व्हाट, कहाँ लाई करेगा? देयर प्रॉपर्टी लाई इन बिटवीन द पी एंड डी, एस और पी। चलिए जी, फर्स्ट लिखो, पहला पार्ट है कि हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि पहला सीरीज आपको पता ही है, फर्स्ट सीरीज का नाम क्या है इसका, बताइए। हाँ, देखो 3D सीरीज, ट्वेंटी वन से लेके कहाँ तक, 30 तक। 21 होता क्या है? स्कैंडियम। 30 क्या होता है? जेडन। याद कर लेंगे। फिर बताया था 4D सीरीज क्या होता है? आज शाम को आप टेस्ट दोगे, ठीक है ब्रदर? आप दोगे एसी का, और डेली आपकी क्लास मॉर्निंग में है 9 AM। कितने बजे है? 9 AM। उठ नहीं, अब उठना लेट से, इसलिए पहले से कर जानने से कर रहा हूँ ना, मेरे को पता था, बात अच्छे से कर रहा हूँ मैं। ये देखो, टाइम से उठना, टाइम से सोना है। कैडमियम तो नहीं नहीं, मैं काम कराऊंगा ना। अरे ब्रदर, देखो डे, जितना अच्छा डिसिप्लिन होता है ना, उसको और इम्प्रूव किया करो, माइंडसेट अच्छा किया करो। ये सब कला है ये, आप बात नहीं समझ रहे हो क्योंकि आप अभी इस एज में हो, तो बाद में रियलाइज होगा। बिल्कुल 8-9 बजे के बाद नहीं उठते भाई। क्या देखिए, एक लिखिए लेंथ, हाँ लेंथ नंबर बताओ क्या होगा, बताओ लेंथ नंबर का एटॉमिक नंबर बताओ, गेस करो। 57। 57। अच्छा, सॉरी, तो एक्टिनम का नहीं होता था एक्टिनम? 50। अच्छा, एक होता ऑफेनियम, इसका होता था HF72 मरकरी।
एच जी आ गया। अगला लिखिए। थर्ड का तो बता दिया ना, 21 से लेके 30 तक। ये है 72 से लेके 80 तक। फिर 58 से लेके, ऐसे करो उसका देखो देखो ऐसे करो। लेंथ ना में स्टार्ट होता है 57 से, और एच एफ है 72 टू मरकरी। ये इसके बाद डायरेक्ट ये आता है, ठीक है। ये लिखोगे फिर 72, उसके बाद एच जी आ जाता है, उसका 80 होता है। और अगला होता है इसके बाद 57 से लेके 71 के बीच में जो होता है वो अलग होता है। ऐसे लिखता देखो यहाँ पे, सीजियम 58, ल्यूटेयम 70। ठीक है। आगे चलें। आगे लिखिए। ये जो होता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो होता है, और 60 सीरीज बिगेन करता है कहाँ से पता है आपको? 89 से, जो सिक्स वाला है। और इसका नाम है 89 का एक्टिनम 89 होता है। एंड स्टिल, हाँ स्टिल इनकम्प्लीट, अभी तक कंप्लीट। हाँ बोलिए। मैंने बोला ना वो तो 5D सीरीज का है। जो 5D सीरीज है ना, इसको बोलते हैं थर्ड सीरीज। और आपको पता है यहाँ पे ये होता है LA 57 से लेके एंड ऑफेनियम, जो दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए, इस बात तो कोई तकलीफ ना हो आपको। एच एफ मोस्ट वेलकम एंड टू मरकरी। क्या होता है मरकरी का? एच जी, याद कर लो भाई। और इनको जब बीच का जो एलिमेंट है ना, उससे स्टार्ट होता है ना, कि जैसे कि ये वाला है जो कि इसमें नहीं है, वोमिटिंग है। वोमिटिंग क्या क्या देखें यहाँ पे, सीजियम जो कि 58 होता है, टू क्या, हाँ खोलता हूँ मैं एक सेकंड, ये 71 है। लिख लिया आपने? अब आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल। ये है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। और ये हमारा जो फेवरेट चीज़ है, थोड़ा सा इमेज, ओ मिल गया, नो ये के वेट करो।
ये ऐप ब्लॉक है भाई। हेलो डियर। नहीं, वो मीटिंग वाला है तो मैंने बोला ना कि मैंने बोला 57 से वो मीटिंग है और 71 से देखो। अरे मतलब हटा हुआ वो मीटिंग का मतलब हटा हुआ। वो कंटिन्यूस नहीं जंप कर गया ना। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गायब हो गया। ये है 50। देखो 57 तो है ही यहाँ। 57 है भाई। 57 काउंट होगा डी ब्लॉक में। 58 से काउंट नहीं। थोड़ा गड़बड़ दिया इन्होंने। 58 से यहाँ होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है भाई। ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये आ गया भाई। ल्यूटियम। दूसरा आ गया देखो ध्यान से। आया। हाँ, आएगा आएगा। आया। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। हम्म। हम्म। क्या आ गया? हाँ। 57। 57 ए है ना। 57 ए है। ये देखो यहाँ पे इसको हटा दूँ। ये है। ये है 57। यहाँ देखिए। ये बी ए है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ कहाँ पे? भाई 71 होता ही है भाई मेरे। वहाँ मैंने आपको देखो 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 71 जो है ना। 71। हाँ ये वोमिटिंग लग रहा है यहाँ है ना। ये नहीं हटेगा होता है। 56 से लेके मतलब 57 से लेके यहाँ 57 होगा। मतलब एल ए यहाँ पे होगा और ये वाला यहाँ नहीं होगा। ये भी गलत है। कोई अच्छा पब्लिशिंग का नाम बताओ यार। ये भी गलत है। देखो ये अच्छा प्रोडक्ट बोला। इसमें गलत नहीं हो सकता भाई। हेलो गुड मॉर्निंग। देखो ओमिटेड है ना। दिख रहा है। 56 से लेके। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? हेलो।
हेलो हेलो युगम, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, अब देखो इसमें सही दे रखा, दिख रहा है आपको? देखो दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ना 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 ना, अरे ये वो है, इंसाइक्लोपीडिया है, गलत नहीं है इसमें। ये देखो 56। अच्छा, 57। ठीक है, आप इसके ये बुकों में गलत दे रखा है, इनका सही है यार, इंसाइक्लोपीडिया गलत नहीं हो सकता ना ये। हाँ तो ऐसा करो, सुनो 57। हाँ हाँ खोलता हूँ, पहले याद कर लेते हैं। 56 एंड फ्रॉम 71 ऑनवर्ड वी हैव, कैसे देखो 56 देन 71 LU 72 HF 73 TA 74 75 IR 77 ET 78 EAU 'चलो नहीं 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 नहीं, इसको शाम को हम लोग डिस्कशन करके करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा वक्त हम इसमें नहीं निकाल देंगे ना। आगे चलें? नहीं नहीं, आगे चलते हैं ना, और भी तो एटॉमिक रेडियस हो रही है, हमें तो बस ये दो दो एलिमेंट के बारे में कंफ्यूजन है, वेर वी जस्ट हैव टू कंसिडर और नॉट, राइट? बाकी तो सब कुछ सही है ना। हमें तो हाँ, आगे चलें। हाँ तो इनका गलत होगा। आगे चलें। लेंथ में 57 आएगा ना, तो मतलब ऐसा कर लो ना, 57 से कंक्लूड देखो। 57 लेंथनम लेंथनम एंड हॉफमैनियम HF 72 ऐसे ऐसे, और 2 मरकरी Hg80 so the 5D और इसके बाद ये करते थे 58 से डाल लो, 58 साल ओमिटिंग है, तो मतलब ये अब फाइनल है। 57 इंक्लूड करेंगे और फिर 72 जंप करेंगे, 80 तक जाएंगे। गॉट इट? एग्री एग्री? चलिए जी, आगे चलिए। तो हम आगे क्या करेंगे? आवाज़ दिख रहा है आपको भाई? आवाज़ सुनाई दे रहा है? देखो तो लैग कर रहा है वीडियो, ऐसा लग रहा है मुझे। अगला लिखो एटॉमिक रेडियस। आप बताओ एटॉमिक रेडियस के बारे में, फास्ट करेंगे भाई। द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। कैसे करेंगे?
कि जो एटॉमिक रेडियाई होगा एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर smaller than those of S block element and larger होगा larger than those of P block element। ये तो बिल्कुल सहमत है ना। और आपको पता है दो फैक्टर काम करते थे। कैन यू हियर मी? देखिए एक तो क्या फैक्टर होगा कि एक तो जब हम जाएंगे तो नंबर ऑफ एटॉमिक जो नंबर होगा इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीज करेगा मिडल तक, फिर नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा था मैं, एटॉमिक रेडियस जो होगा स्टार्टिंग में, एटॉमिक रेडियस पहले क्या करेगा, अगर हम जाएंगे किसी भी पीरियड में पहले डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। ऐसे लिख लो यहाँ पे, द एटॉमिक रेडियस फर्स्टली डिक्रीज देन इंक्रीज, ये भी याद कर लीजिएगा। अच्छा आपको पता है ऐसा डिक्रीज क्यों हो जाता है? तो अगर डिक्रीज के लिए तो बोलना, तो ये बोलना डिक्रीज के लिए एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज के कारण डिक्रीज करता है ना। तो अब अगर नंबर बढ़ेगा तो आपको पता है, अब आपको पता है ना, और उसके बाद से ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना ये वाला, और पेनल्टीमेट सेल वाला, ये दोनों के दोनों रिपेल करते हैं। तो स्टार्टिंग में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जीतता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases till the middle, then atomic radii increases from the middle onward। पहले तो घटेगा फिर बढ़ेगा। आपको बताया था मैंने कि सब में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सब में ये दो ही दो रहेगा, और इसके अंदर वाला जो सेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, बोलो गुड़िया, क्या नाम है, गुड़िया बोल रहा हूँ तो ठीक है, हाँ, तो उसके बाद से वो बढ़ते चला जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि दो इफेक्ट होता था, जो बताया था ना मैंने आपको, देयर आर टू इफेक्ट। हटा दें इसको, तो हमें बोल दोगे यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज करेगा, हमें पता है, ये में दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का साइज ऑलमोस्ट सेम है। अगला देखो, एटॉमिक रेडियाई जो होता है डाउन द ग्रुप बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई जो होता है सेकंड वाला ग्रुप का थर्ड वाला ग्रुप का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो बोलते हैं ना कि थर्ड सीरीज का, थर्ड सीरीज नहीं बोला है, सेकंड बोलो ना, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज have almost same atomic radii, सेम होता है ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, याद रख लेना। कोई डाउट है यहाँ तक कि सेकंड का और थर्ड का जो है ऑलमोस्ट सेम होता है ना? क्यों सेम होता है? तो ड्यू टू द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा जी, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता क्या है आपको पता है? अरे क्योंकि, हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एफ की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा क्या करता है एफ, एफ की वजह से हो जाता है साइज डिक्रीज। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इन द 10 अल्टीमेट सेल सेल इंक्रीजेज बाई 1, एक से बढ़ जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा? और हाँ, आगे देखिए, आगे चलें। ये हो गया। अगला लिखो एटॉमिक आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, एक याद रखो यहाँ पे आयनिक रेडियाई, तो पता है सेम ही होगा। आयनिक रेडियाई जो होगा ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट,
क्या हो जाएगा सर? ठीक है ध्यान से। आगे चलें भाई, आगे लिखो मेरे भाई। ये तो हमें पता है कि आयनिक रेडियाई जो होता है, आयनिक रेडियाई का ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, पता है सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, फॉलो द सेम ऑर्डर। ये देखिए, आपको पता है आयनिक रेडियाई जो होता है डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। आगे चलें। निगम जी आगे लिखिए, आयोनाइजेशन के बारे में लिखिए। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे ये बोल सकते हो कि ये जो होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो होगा आर हायर होगा, हायर होगा देन दोज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। हाँ जी, बट लोअर होगा, लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। एग्री मेरे भाई? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल सबसे ज़्यादा होगा। देखो,
देखो आगे चलें, ये तो पता था। आगे चलो मेरे भाई, ये रीजन वगैरह तो पता है, आगे आ जाओ। एक हमें ये भी पता है कि इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्जेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर विच टेंड्स टू द अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद द ग्रेटर फोर्स। आगे चलें, देखो जो इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, क्यों होगा सर? ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्जेस। हमें पता है जैसे जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर पेनल्टीमेट सेल में अगर इंक्रीज करेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट करेगा, शील्ड करेगा आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल को, है ना, फ्रॉम द इनवर्ड, है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज में, इंक्रीज हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट में, जो कि अपोज करेगा, और इसके चलते उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इरेगुलर वेरिएशन देखा जाता है, हमें पता है। हम ये भी बोल सकते हैं, एक लाइन लिखा हुआ है कि आपको पता है ये जो सीआर है, सीआर का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है कम होता है इन अ 3D। क्यों भाई? क्योंकि लूज करने से ये क्या हो जाएगा, 3D5 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो मतलब इसका कम होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबका बढ़ेगा, किसी का इरेगुलर शो भी करता है। क्या आप समझे जो बोला मैंने आपको? नहीं आया समझ में? और आप, हाँ, और आपको पता है जेडन का सबसे ज़्यादा होता है, जेडन है जो सबसे, हाँ, ए वाला हो गया जेडन का सबसे ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे ये पता हमें ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है 5D सीरीज का, वो ज़्यादा होता है 3D से और 4D से, और ना, तो ये लिखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ऑफ 5D सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट are higher than those of 3D and 4D element because of the ineffective shielding of the nucleus by 4f4 electrons। कोई डाउट है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है 5D सीरीज का एलिमेंट का ज़्यादा होता है 3D और 4D से, क्योंकि हमें पता है यार सबसे ज़्यादा उसका क्या होगा, इनइफेक्टिव, क्या होगा, इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय द 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f का शील्डिंग इफेक्ट सबसे क्या होता है सर, 4f है इनइफेक्टिव शील्डिंग। कोई डाउट है? आगे देखें, अभी रुको, अभी देखो मेटालिक कैरेक्टर, अभी अब लेट से आए थे, नहीं ठीक है, 12 बजे रखेंगे। और सुनो, शाम को टेस्ट दोगे आप 10 से 11, भले आप अपने व्हाट्सएप पे देना, लेकिन काम करके मेरे को सेंड करना है, ठीक है? मैं नहीं जानता हूँ कुछ। और डेली दोगे, सुबह भी दोगे, शाम को भी दोगे। आज आपका पेपर लूँगा मैं 16 मार्च का। 16 मार्च में जो पेपर हुआ था वो आपको सामने देना है बैठ के, याद करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।